साथियों नमस्कार। अरिहंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, आज हम बात करेंगे एनडीए अर्थात बीजेपी का परिवारवाद, इंडिया अर्थात कांग्रेस का परिवारवाद, दोनों गठबंधनों के परिवारवाद पर। साथियों, बीजेपी लगातार परिवारवाद पर हमला करती रहती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी पार्टी परिवारवाद पे भाषण देती है और परिवारवाद का विरोध करती है। देखने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने हित के लिए कितने परिवारवादियों को अपनी पार्टी में जोड़ लिया है। जहां उनका हित होता है वहां परिवारवाद नहीं होता है। तो आज दोनों की तुलनात्मक बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद यूपी से शुरू करते हैं। यूपी की पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके मुखिया थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह जो कि मंत्री रहे, सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, और उनके बेटे जयंत चौधरी जो कि इस समय बीजेपी में शामिल है। उनकी पार्टी बीजेपी की अर्थात एनडीए की गठबंधन पार्टी में है। दूसरी पार्टी है अपना दल। अपना दल डॉक्टर सोनेल लाल पटेल की पार्टी है। उनकी मृत्यु के बाद इस पार्टी की अध्यक्ष बनी उनकी पत्नी, और इस समय उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। ये भी परिवारवादी पार्टी है और ये इस समय एनडीए का हिस्सा है अर्थात बीजेपी के एनडीए गठबंधन में है। तीसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट। शरद पवार नाम बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के। उनके भतीजे हैं अजीत पवार। उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप था। उन्हें क्लीन चिट मिली, ऐसा सूचना मिलती है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, और वो भी परिवारवादी पार्टी है और वो भी इस समय बीजेपी में शामिल है। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की रामविलास पासवान की पार्टी है। रामविलास पासवान जब तक रहे इस पार्टी के मुखिया रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु के उपरांत पशुपत पारस उनके भाई उस पार्टी के मुखिया बने। कुछ विवाद था भाई भतीजे में, और इस समय चिराग पासवान उस पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, और ये भी एक परिवारवादी पार्टी है और ये भी एनडीए का हिस्सा है अर्थात बीजेपी के साथ में है। और एक सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है जनता दल सेकुलर, अर्थात ये कर्नाटक की पार्टी है, और इसके मुखिया एचडी देवेगौड़ा, नाम आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे, और उनके बेटे हैं एचडी कुमारस्वामी जो कि मुख्यमंत्री, विधायक और पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। ये भी परिवारवादी पार्टी है। ये तो इतनी परिवारवादी पार्टी है कि उनके भाई जो दूसरे भाई हैं रेवन्ना, वो लोक निर्माण विभाग के मंत्री रहे। उनके भाई के जो ससुर हैं वो क्या बोलते हैं कि परिवहन विभाग के मंत्री रहे। अर्थात भाई भतीजावाद से ससुर और समधि तक को मंत्री विधायक बनाया गया। ये भी परिवारवादी पार्टी है। ये भी इसमें बीजेपी का हिस्सा है। अगली पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है। आंध्र प्रदेश में एक अच्छे नेता थे एनटी रामाराव, उनकी बनाई हुई पार्टी है। उनके मृत्यु के बाद उस पार्टी के मुखिया बने चंद्रबाबू नायडू जो कि उनके दामाद हैं। फिर एक पार्टी है आपका हरियाणा की पार्टी। हरियाणा की पार्टी जननायक जनता पार्टी, वो परिवार है, आप नाम सुना होगा, बड़ा नाम है, देवीलाल चौटाला, देश के मंत्री रहे, विधायक, सांसद सब हुए, शायद वो उप प्रधानमंत्री भी रहे। उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जेल गए, 10 साल की सजा हुई। उनके पुत्र अभय चौटाला को भी साथ में सजा हुई, और फिर उनके
अभय चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला, ये भी एक परिवारवादी पार्टी है और ये भी भाजपा के साथ थी। अभी हरियाणा में गठबंधन टूटा, लेकिन फिर वो अंदर खाने सहयोग से चल रहा है। तो परिवारवादी का रोज रोज परिवारवादी पर जिस तरीके से भाषण दिया जाता है, मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा परिवारवादी पार्टियां लगभग 7-8 से ज़्यादा होंगी। जो ये तो मुख्य परिवारवादी पार्टियां उनके साथ में हैं, जो छोटी मोटी परिवारवादी पार्टियां साथ में हैं तो उसको तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि जो परिवारवादी बात करते हैं, कितने परिवारवादी और भ्रष्ट परिवार के पार्टियों को अपने साथ जोड़ रखा है अपने स्वार्थ में। अब बात करें कांग्रेस, जो विपक्ष परिवारवादी पार्टियां हैं, जो बीजेपी अर्थात एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसमें सबसे पहला स्थान है जो कि इनकी परिवारवादी विचारधारा के विरोध में है। सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं कि ये लोग परिवारवादी पार्टियां हैं। उनमें से है कांग्रेस, नाम बड़ा, पार्टी बड़ी, सब कुछ सब जानता है, और गांधी नेहरू परिवार, जिसमें नेहरू जी से लेकर के आप प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी के शासन अध्यक्ष रहते हुए 2 बार शासन आए, 2 बार उनकी पार्टी जो है वो लोकसभा में बहुमत हासिल करके गठबंधन की सरकार बनाई। तो एक परिवारवादी पार्टी वो हो गई, जो कि उनके साथ नहीं गई, जाएगी भी नहीं। दूसरी परिवारवादी पार्टी यूपी अर्थात मुलायम परिवार, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पार्टी, और उसके इस समय मुखिया सर्वे सर्वा श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं। ये भी एक परिवारवादी पार्टी है, ये भी इनके साथ रही गई, इसलिए ये परिवारवादी है। तीसरा परिवार है स्टालिन, M.K. स्टालिन का परिवार है, तमिलनाडु का, करुणानिधि के परिवार से हैं, और ये भी परिवारवादी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, 1949 की पार्टी है, और तब से चला रहा है उनका परिवार राजनीति में, और इस समय वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी बीजेपी के साथ में नहीं है। चौथा परिवार है लालू यादव का परिवार, बिहार में लालू यादव की बनाई हुई पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लालू यादव जी सर्वमान्य नेता रहे। उसके बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस समय पार्टी के लीडर हैं। तो ये 4 परिवार हो गए जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये परिवारवादी है। 2 परिवार राजनीतिक ऐसे हैं जिनका संचालन देश की एक महिला शक्तियां कर रही हैं। उसमें पहला नाम आता है सुश्री बहन मायावती का। सुश्री बहन मायावती उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और इस समय उनके भतीजे आनंद जो है पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको भी परिवारवादी का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी, उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी पार्टी की कमान हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन्हें भी परिवारवादी कह सकते हैं। अब ये परिवारवादी पार्टियां, ये तो सब परिवारवादी है, लेकिन जो एनडीए के साथ जुड़ गया है वो परिवारवादी नहीं है। दूसरी तरफ जो बोलते हैं कि परिवारवादी लोगों को ही टिकट और परिवारवादी लोगों को ही लगातार मंत्री विधायक बनाया जा रहा है, क्या ये बीजेपी में नहीं है? बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ बड़े नामों का आपको उदाहरण देता हूँ, जो बड़े नाम हैं, जिनका नाम पूरे देश के लोग जानते होंगे, मुझे आशा है। नंबर 1 प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी तो हार गए। उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर, मंत्री हैं, विधायक हैं, मतलब पिता उनके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब रहे, और उनका पुत्र सांसद, मंत्री, सब कुछ है। दूसरा है पीयूष गोयल, मंत्री, रेल मंत्रालय, कई मंत्रालय उनके हाथ में रहे। उसके पहले उनके पिता वेद प्रकाश गोयल केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे,
और ये भी एक तरीके का परिवारवाद। सुषमा स्वराज, अभी उनकी बेटी को टिकट दिया गया है दिल्ली से। सुषमा स्वराज की पुत्री नाम है बांसुरी स्वराज को। ये परिवारवाद नहीं है। सिटिंग एमएलए को हटा दिया गया और उनको हटा करके परिवारवादी को ला दिया गया। ठीक है, काबिलियत होगी उनमें। और फिर आगे बढ़ते हैं तो लखनऊ के लालजी टंडन मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, गवर्नर अर्थात राज्यपाल भी रहे। उनके पुत्र आशुतोष टंडन, वो भी विधायक, मंत्री, सब कुछ रहे। उनके भी परिवार में राजनीति परिवार है। और एक अगर नाम लें तो खैर नेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा उनके बारे में होता है कि उन्होंने अपने बेटे को खुद अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा का टिकट नहीं दिया, इसलिए कि मैं अपने बेटे को विधानसभा का टिकट नहीं दे सकता, नहीं तो लोग परिवारवाद कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस लिस्ट में लाया जाए तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक है, और राजनाथ सिंह को कौन नहीं जानता है। तो परिवारवाद की बात करते हैं तो फिर परिवारवाद कहाँ आप छोड़ रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। ये लोकतंत्र है, हम मानते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जनता किसी को चुन रही है तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन है। या तो आप साफ संदेश दीजिए कि हम परिवारवादियों को साथ में नहीं लेंगे, भ्रष्ट परिवारवादियों को साथ में नहीं लेंगे। इनमें से जो भी परिवारवादी लोग हैं उनके ऊपर, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चले, अजीत पवार पे चले, जनता दल सेकुलर के नेताओं के ऊपर चले। अब कुछ लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार में जेल में रहे, अभय चौटाला भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे हैं। तो ये सब इस तरीके के लोगों को ले करके और फिर आप परिवारवाद का ढोल पीटते हैं। वैसे आजकल मैं मोदी जी का कुछ भाषण सुन रहा हूँ जिसमें उन्होंने परिवारवाद पे भाषण देना कुछ सीमित कर दिया है। परिवारवाद पे कुछ उनका भाषण सीमित हो गया है। अब वो भ्रष्टाचार पे बोलना शुरू कर दिए हैं। तो भ्रष्टाचार पे बोलना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, जनता जो भी निर्णय करेगी वो सबको मान्य होगा, क्योंकि हमारा देश संविधान पे चलता है और एक अच्छा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन परिवारवाद पे अगर बात करना है तो फिर सारे परिवारवाद पे बात होना चाहिए, सिर्फ विपक्ष के परिवारवाद पे नहीं बात होना चाहिए। अब आप सोचिए कि सिर्फ मैंने बताया 4 पार्टियां हैं और 2 जो महिलाएं 2 पार्टियां समाज, 6 ऐसी बड़ी परिवारवादी पार्टियां हैं जो इस समय भाजपा से टक्कर ले रही हैं, जिसमें मैंने बताया सबसे पहले स्थान पे कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, फिर करुणानिधि MK स्टालिन की पार्टी, उसके बाद 3 हो गई और चौथी पार्टी है लालू यादव का परिवार। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो लोग ये 4 और 5वीं पार्टी ममता बनर्जी और 6वीं बड़ी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी बहन कुमारी मायावती, ये 6 पार्टियां ही देश में ऐसे हैं कि जो कि बीजेपी अर्थात NDA गठबंधन का हिस्सा नहीं है और लगातार बीजेपी से टक्कर ले रही हैं। 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में और 24 के चुनाव में भी। ठीक है, जनता का क्या निर्णय होगा देखा जाएगा। जनता ही जनार्दन है। नमस्कार।